हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा लेक्चर सीरीज़ 2 के अंदर आज हम नेक्स्ट थ्योरम्स का प्रूफ सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं मेरे साथ, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थ्योरम फर्स्ट हमारे पास क्या कहती है? ए रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑर्थोगोनल। जो एक रियल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ठीक है, फिर दूसरी बार लेके चलेंगे कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, हमें क्या प्रूव करना रहेगा कि मैट्रिक्स यूनिटरी है। ठीक है जी, ये पार्ट हमारे पास किसका है? इफ एंड ओनली इफ का, यानी यहाँ पे हम कन्वर्स पार्ट को भी सोल्व करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे हम। यहाँ पे गिवन क्या है? ए रियल मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज ए इज रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारे पास क्या है? रियल मैट्रिक्स है। ए रियल मैट्रिक्स है, इट मीन्स अगर हम उसका कंजुगेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? देन ए का कंजुगेट क्या हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, ए का कंजुगेट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में पता है कि अगर ए का थीटा होता है, जो क्या होता है? ए का कंजुगेट उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे पास होता है, ए थीटा इसके इक्वल होता है। हाँ जी, तो ए का कंजुगेट मेरे पास क्या है? ए के इक्वल है। ठीक है, उसका ट्रांसपोज, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इतना का हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे बात क्या करता है कि मैट्रिक्स कैसी है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है जी, लेट ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स है। इट मीन्स क्या? ए इंटू ए थीटा या ए थीटा इंटू ए, मेरे पास क्या आना चाहिए? आई के इक्वल आना चाहिए। हाँ जी, ये हमारे पास गिवन है, राइट? ये गिवन है, तो क्या मैं यहाँ पे ए थीटा की जगह पे ए थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आई है, ये पुट कर दूँ। ठीक है जी, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। हमने किसका यूज किया है? यूजिंग इक्वेशन 1 का। ठीक है जी, और ये मेरे पास क्या है? मैट्रिक्स कैसी हो गई? ऑर्थोगोनल। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। हमें यही तो प्रूव करना था कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाए? ऑर्थोगोनल हो जाए। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्स पार्ट के हम लेके क्या चलेंगे? जो मैट्रिक्स है वो कैसी है? ऑर्थोगोनल है। ठीक है जी, लेट ए बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन जाए? यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इट मीन्स क्या? ऑर्थोगोनल का मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? ए थीटा के इक्वल पुट कर दे, यहाँ पे यहाँ पुट कर दे ए थीटा ए इज इक्वल टू आई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। हैंस मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी। बस इतना सा काम करना था और हमारा प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, द ट्रांसपोज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है जी, ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है, तो लेट ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स। जो ए हमारे पास वो कैसे यूनिटरी मैट्रिक्स है? इन्होंने कहा है ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो पहले यूनिटरी मैट्रिक्स लिखेंगे ना। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन, या दैट इज, ठीक है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है? इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब करना मुझे इसका ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज on both sides of equation 1 we have, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा?
ए इंटू ए थीटा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज, ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, तो ए थीटा का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। रीजन लिख देंगे बिकॉज जो ए बी का ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखो ये मैट्रिक्स हमें प्रूव करने की यूनिटरी मैट्रिक्स है, बट ये तो यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स कब बनेगी, जब ये थीटा बाहर होगा, ठीक है। अब ये थीटा अंदर है, तो क्या करो, थीटा को ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर दो, और ये मेरे पास बन जाएगा आई के इक्वल। रिजल्ट होता है हमारे पास ए ट्रांसपोज का थीटा या ए थीटा का ट्रांसपोज, दोनों चीज़ें सेम होती है। एंड जो आई का ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, आई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन गया, अब क्या यूनिटरी मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए मैं नाम दे दूँ कोई, मान लो इसको बी नाम देता हूँ, तो बी का थीटा इंटू बी क्या बनेगा, बी का थीटा इंटू बी इज इक्वल टू आई, यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है जी। एक केस तो हमारे पास ये हो गया, सिमिलरली ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई, इसके लिए हमारे पास, तो यहां से भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ए थीटा इंटू ए इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ए थीटा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज को थीटा को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। रीजन लिख देंगे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए थीटा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांस थीटा, यानी ए ट्रांसपोज थीटा और ए थीटा ट्रांसपोज, ठीक है। एंड आई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये हमारे पास हो गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा, हैंस मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। बस इतना सा काम करना है और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, द कंजुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स का कंजुगेट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स आता है, उसको प्रूव करते हैं। लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ए हमारे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन क्या बनेगा हमारे पास, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। अब हमें क्या करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स पे कंजुगेट अप्लाई करना है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ए इंटू ए थीटा इसका कंजुगेट इज इक्वल टू आई कंजुगेट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, और कंजुगेट हमारे पास ओपन हो जाएगा इस टाइप से, ए थीटा इसका कंजुगेट इज इक्वल टू आई का कंजुगेट होता है हमारे पास आई के इक्वल। तो यहाँ से लिख देते हैं आई कंजुगेट इज इक्वल टू आई, क्योंकि रियल नंबर है, ठीक है जी। और ए बी का कंजुगेट होता है ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। इसके बाद जो थीटा है ये बाहर होना चाहिए, तभी यूनिटरी मैट्रिक्स बन पाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से ए कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट का थीटा इज इक्वल टू आई, ठीक है। आप लिख सकते हैं हम ए थीटा का कंजुगेट करो या ए कंजुगेट का थीटा करो, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लॉइज ए कंजुगेट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ए कंजुगेट यूनिटरी मैट्रिक्स है, हेंस द कंजुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको लिख दूं सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ए थीटा कंजुगेट और
ए कंजुगेट इज इक्वल टू आई। एक स्टेप वो लिख देना ये यहाँ पे, क्योंकि देखो हमने ए इंटू ए थीटा लिया था, ए थीटा इंटू ए का केस जब आएगा तो वहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारी थर्ड थ्योरम कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास द ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। अब हमारे पास क्या ट्रांसपोज्ड कंजुगेट है, ठीक है जी। तो लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। ए हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन ए इंटू ए थीटा हमारे पास आई के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, टेकिंग ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। दोनों साइड अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट। उसका मतलब क्या है, यानी दोनों साइड में थीटा अप्लाई करना है, दिस, ठीक है जी। और यहाँ पे आई का थीटा, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ये बनेगा रिवर्स ऑर्डर में, ए थीटा का थीटा और ए का थीटा। और ये आई का थीटा क्या होता है, आई के इक्वल होता है। रियल मैट्रिक्स से रियल मैट्रिक्स पर कंजुगेट वही चीज़ रहेगी हमारे पास, ट्रांसपोज करेंगे वही रहेगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से ए और बी, इसका थीटा हमारे पास क्या होता है, बी थीटा इंटू ए थीटा, एंड आई का थीटा हमारे पास क्या होता है, आई के इक्वल होता है, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। अब ए थीटा का थीटा क्या होता है, ए के इक्वल होता है, इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। यहाँ पे लिखेंगे रीजन, ए थीटा उसका थीटा इज इक्वल टू ए। वापिस से हमारे पास ए आ जाता है, ठीक है जी। सिमिलरली ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लॉइज ए थीटा इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ए थीटा क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। हेंस द ट्रांसपोज्ड कंजुगेट of an unitary matrix is unitary। बस इतना सा काम करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, इन्वर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी क्या आता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स आता है। इसको प्रूव करते हैं। लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। ये हमारे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है। बाय डेफिनेशन यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। अब हमें क्या करना है, इनवर्स, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड इनवर्स अप्लाई करेंगे, ए इंटू ए थीटा इनवर्स इज इक्वल टू आई इनवर्स। तो हमारे पास जो इन्वर्स होता है वो कैसे होता है, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो ए थीटा का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, आई का इन्वर्स, आई के इक्वल। रीजन लिखेंगे, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, एंड आई का इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है जी। हमें क्या दिखाना कि मैट्रिक्स यूनिटरी है, लेकिन ये तो यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं बनी अभी। तो क्या करो, इन्वर्स को ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर दो। तो ए इन्वर्स थीटा ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। रीजन लिख देंगे, ए थीटा का इन्वर्स करो या ए इन्वर्स का थीटा करो, दोनों बातें सेम है, ठीक है जी। सिमिलरली ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का थीटा क्या आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लॉइज ए इन्वर्स इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, हेंस इनवर्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ठीक है जी। अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास यूनिटरी हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो भी क्या आएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स आएगी। इस चीज को प्रूव करते हैं। लेट
ए एंड बी आर टू यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ये मेरे पास दो यूनिटरी मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, ठीक है जी। ऑर्डर n की है तो बाय डेफिनेशन ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई के इक्वल, और बी इंटू बी थीटा इज इक्वल टू आई के इक्वल। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। वी हैव टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स दैट इज ए बी इंटू ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी थीटा इंटू ए बी इज इक्वल टू आई। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है जी। तो ये चीज़ प्रूव करनी है तो लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, आई के को लेके आनी है, ठीक है जी। नाउ ए बी इंटू ए बी का थीटा इज इक्वल टू, तो ए बी एज इट इज, ए बी का थीटा ऊपर हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, बी थीटा इंटू ए थीटा लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज ए बी का थीटा इज इक्वल टू बी थीटा इंटू ए थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ से b इंटू बी थीटा और बाहर हमारे पास ए थीटा, तो ए बी इंटू बी थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 की हेल्प से आई के इक्वल है, ठीक है जी, ए थीटा लिख देंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए इंटू ए थीटा, और इसके वैल्यू क्या आ जाएगी आई के इक्वल, किसकी हेल्प से, यूजिंग इक्वेशन 1 की हेल्प से, ठीक है जी। ये चीज़ तो हमारे पास प्रूव हो गई, राइट। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी का थीटा इंटू ए बी, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी थीटा ए थीटा और ए बी, ओरिजिन लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज ए बी का थीटा इज इक्वल टू बी थीटा इंटू ए थीटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बी थीटा, ठीक है जी, ए थीटा इंटू ए, और ये हमारे पास बी, ठीक है। ये चीज़ हम लिख कैसे पा रहे हैं, ये चीज़ हम लिख पा रहे हैं क्योंकि जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है जी, कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव। हमारे पास यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसी है, एसोसिएटिव है, तो उसकी हेल्प से हम ऐसे लिख पा रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी थीटा और ए थीटा ए आई के इक्वल है, और यहाँ पे बी किसके हेल्प से, यूजिंग 1 की हेल्प से, यानी 1 इक्वेशन का यूज किया हमने। तो यहाँ से आ जाएगा बी थीटा इंटू बी, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, किसके हेल्प से, यूजिंग इक्वेशन 2 की हेल्प से। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो बी इंटू बी थीटा, यहाँ पे बी थीटा इंटू बी है। बाई डेफिनेशन क्या था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लीजिए अब बताओ, अब लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव, तो हमारे पास क्या जाएगा, ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी का थीटा, ए बी इज इक्वल टू आई, हैंस द रिजल्ट। बस इतना सा काम करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट हमारे पास द डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1। जो डिटर्मिनेंट है यूनिटरी मैट्रिक्स का, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है जी। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, ठीक है, करते हैं प्रूफ। लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ए हमारे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है बाय डेफिनेशन, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। अब ये क्या कहते हैं, ये कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। तुम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए थीटा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो ए इंटू ए थीटा का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू
ए थीटा का डिटरमिनेंट, और जो आई का डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, रीजन लिखते हैं यहाँ पे, ए बी का डिटरमिनेंट होता है ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट, एंड जो आई का डिटरमिनेंट होता है वो होता है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से हमें दिखानी है डिटरमिनेंट ए की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के इक्वल, मतलब यहाँ डिटरमिनेंट ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ए थीटा है। लेकिन इस ए थीटा को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज उसका कंजुगेट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, और डिटरमिनेंट ए यहाँ पे जो कंजुगेट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, इज इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ए हमें पता है, ए का ट्रांसपोज करो उसका डिटरमिनेंट, या ए का डिटरमिनेंट करो, दोनों बातें सेम होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए उसका कंजुगेट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डिटरमिनेंट ए की वो क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। हेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज 1। और यहाँ पे लिखेंगे इन सभी का रीजन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, ए थीटा इज इक्वल टू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है जी, और नेक्स्ट रीजन हमारे पास यहाँ पे ये वाला, इसको लिख सकते हैं हम इस कंप्लीट का। ठीक है जी, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे हमें पता है जो डिटरमिनेंट होता है ए का और डिटरमिनेंट होता है ए ट्रांसपोज का, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, हैंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज 1। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं उनका क्या है, यूनिट मॉडुलस है। किसके अंदर, यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर। मतलब क्या है, जो मोड लैम्डा है, मॉडुलस ऑफ लैम्डा, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए जी, 1 के इक्वल आनी चाहिए। ये कहती है थ्योरम। ठीक है, और इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं हम, प्रूव दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी। कैसा होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1 के इक्वल होना चाहिए। करते हैं प्रूफ इसको। लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात किसी करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रूट की। ठीक है, तो लेट लैम्डा बी द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड एक्स बी द कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है और एक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, ये हमारे पास होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड थीटा अप्लाई कर देंगे, तो लैम्डा एक्स इसका थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का थीटा ए का थीटा, और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बिकॉज हमारे पास जो लैम्डा कंजुगेट होता है वो किसको होता है, सो लैम्डा का थीटा हमारे पास होता है लैम्डा कंजुगेट के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास कोई स्केलर नंबर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका कंजुगेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया। अब बात करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो ए एक्स और ये एक्स थीटा इंटू ए थीटा, एक्स थीटा इंटू ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स इंटू एक्स थीटा, बाहर ए थीटा, और लैम्डा ये भी स्केलर है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या करें, यहाँ पे ए एक्स एक्स थीटा ए थीटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर है जो, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा यहाँ पे।
तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स थीटा इंटू ए थीटा, ठीक है, और पीछे हम इसको लिख देते हैं ए इंटू एक्स, क्योंकि देखो यहाँ से हमारे पास आई बनाना आसान काम है, ठीक है। तो पहले लैम्बडा कंजुगेट एक्स थीटा और लैम्बडा एक्स, ठीक है जी। तो बन जाएगा एक्स थीटा ए थीटा इंटू ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा कंजुगेट, और लैम्बडा बाहर आ जाएगा, स्केलर नंबर है, एक्स थीटा इंटू एक्स। तो यहाँ से बनेगा ये एक्स थीटा इंटू वाई एक्स, लैम्बडा कंजुगेट लैम्बडा एक्स थीटा एक्स, बिकॉज हमारे पास क्या होता है जी, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स थीटा इंटू एक्स, लैम्बडा कंजुगेट लैम्बडा एक्स थीटा इंटू एक्स, इतना काम हो गया, ठीक है जी। अब जो वेक्टर है ये नॉन जीरो वेक्टर होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो बनेगा 1 माइनस के लैम्बडा कंजुगेट इंटू लैम्बडा एक्स थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस के लैम्बडा कंजुगेट लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा कंजुगेट इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा मोड ऑफ लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर क्या होता है जेड इंटू जेड कंजुगेट किसके इक्वल होता है, मोड जेड का स्क्वायर, तो यहाँ से मोड लैम्बडा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लॉइज मॉडुलस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हैंस द रिजल्ट, ठीक है जी। बस इतना सा काम करना था और हमारे थ्योरम कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हमारी 8th थ्योरम कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।